हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली बिहार पैरामेडिकल वालों का सीट मैट्रिक्स आ चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में नहीं आया था, तो उनको इंतजार थी सर कि मॉपअप होती है, मॉपअप आएगी सर। बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में बात भी बहुत सारे स्टूडेंट से हुई थी, बहुत सारी कॉल मैसेजेस भी आई थी। क्या होती है ना कि 2-3 सालों से तो अभी तक मॉपअप नहीं आई हुई थी, पर इस बार आई है तो उसको अच्छे से हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोगों को एक सीट मिल जाए जो अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ हम आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि सर कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट खाली है, उस टाइप से काउंसलिंग करेंगे तभी तो कॉलेज मिल पाएगी आपको। और सर आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई है सर, तो आपको कौन सी मतलब की कैटेगरी से आप है तो आपको कॉलेज मिलने की कितनी परसेंटेज चांसेस है, इनकी प्रोसेस क्या रहने वाली है सर, काउंसलिंग होगी तो कहाँ होगी, कैसे करेंगे सर, क्या क्या लगने वाला है सर, उसके बाद पटना जाना पड़ेगा सर, क्या करना होगा सर, नहीं करना होगा सर। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा। आप लोग 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी, देख लीजिएगा, क्या पता ये आपको एक कॉलेज दिला दे। ठीक है, चलिए फटाफट से अपना प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट 2024 की क्लास करना चाहते हैं उनको पता ही है सर कि यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस अभी चल रही है, रात को 8 बजे सुबह 7 बजे, तो क्लास करते रहिए यूट्यूब पे भी, और ऐप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं सर, अपना वेबसाइट पे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने मोपअप का जो सीट मैट्रिक्स आई हुई वो देख लिए होंगे, या यूट्यूब पे या फिर वेबसाइट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बट उसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स देख लिए तो बस देखने से नहीं होती, समझना इंपॉर्टेंट है। जो देख भी लिए वो एक बार क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम तो यहीं फिर बाकी चीज़ें समझाने के लिए, और जो डाउट बच जाएगी तो वो कमेंट करना है आपको। अदरवाइज ये नंबर चल रही है तो नंबर पे कॉल कीजिए, हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते ही है। ओके सर, चलिए हम लोग क्या करते हैं सर, फटाफट सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए चलिए क्या करेंगे हम लोग सर, फटाफट से अपना वेबसाइट पे जाना है। आपको भी अगर खुद से चेक करना है तो अपना वहाँ पे जा सकते हैं सर, बीसीसी का जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा कुछ चेकआउट हो भी जाएगी। तो हम लोग फटाफट से क्या आता है सर, बिहार बोर्ड का जो बीसीसी बोर्ड का है यहाँ पे आपकी वेबसाइट, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सीट मैट्रिक की जो सर यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाती है, जो भी चीज़ें की आगे नोटिफिकेशन आ जाती है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अगर खुद से चेक करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सर टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑफ मोपअप राउंड काउंसिलिंग ऑफ डीसीसी पीएम एंड पीएमए की पैरामेडिकल मैट्रिक वालों के लिए भी है एंड इंटर लेवल वालों के लिए। तो दोनों क्या करेंगे सर, एक बार चेकआउट कर लेंगे इसको। चलिए हम समझा ही देते हैं, आप लोगों को क्या है चेकआउट करें, परेशान करवाएं। चलिए फटाफट से क्या करना है सर, आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें सारी डिटेल्स दी गई है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको समझने में, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है सर, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं और समझ भी लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से और भी जो भी डाउट हो वो क्लियर हो पाए। ओके सर, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर सारी कॉलेज की जो लिस्ट इस टाइप से इस जगह दी गई है, और बीच में क्या है सर, आपका कोर्सेज की है और सर कितनी सीटें कुल बची हुई है, तो वो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे किया गया है, डिक्लेयर किया गया। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे ताकि आपको क्या हो सर, अच्छे से दिखे सारा कुछ। ओके चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएमसीएच गया, यहाँ पे अलग अलग ब्रांचें दी गई। लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसमें एक सीट बची हुई है, ओटी में एक सीट बची हुई है। ऑप्थेमिक असिस्टेंट में क्या है सर आपका कि एससी कैटेगरी वालों के लिए, देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो अब एससी कैटेगरी से है, ठीक है, उन्हीं को क्या मिलेगी सर, एनएमसीएच गया में ऑप्थेमिक असिस्टेंट की सीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपका अगर यूआर एक भी है तो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 80 के लिए एक सीट बची हुई है, तो इस तरह से बची हुई है। ईबीसी में एक सीट बची हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एनएमसीएच में हम लोग टोटल सर कितना सीट बोल सकते हैं सर कि 4 4 8 2 10 11 सीट बची हुई है। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं कि आप लोग 30 से 40 कॉलेजेस है, तो 4 चौके 16, आप लोग बोल सकते हैं 150 200 सीटें बची हुई है। और देखिए होती क्या है ना, मॉपअप राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि काउंसलिंग कराते ही नहीं है मॉपअप में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती क्या कैसे कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि खुद से ट्राई वराई करते हैं, कुछ भी जो भी करना होता है कर लेते हैं फटाफट, तो मतलब अच्छा से ये सर्च नहीं करते हैं कि किस कॉलेज में कौन सी सीट खाली। अब ये देखिए, जिसका यूआर में मान लेते हैं 10-20 रैंक हो, कुछ भी रैंक हो, ये कॉलेज मतलब कि एडमिशन कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा रैंक है, वो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ऑप्थेमिक असिस्टेंट वो ले लिए और उसका यूआर में 1-2 भी रहेगा तो भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ा सर्च के आपको इसीलिए बोल रहे हैं, सारा वीडियो देखिए कि समझ में आए कि कौन सा हमको ये भी कोर्स चूज करना है ताकि आपको कॉलेज मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑप्थेमिक दे सकते हैं 0 सीट यूआर में बची है, लेकिन क्या सर ऑप्थेमिक में सीट है ही नहीं सर, तो क्यों दिया है सर, है, लेकिन यहाँ पे 80 कैटेगरी के लिए है एक सीट बीसी कैटेगरी वालों के लिए है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 सीट है, 4 सीट है, लेकिन यूआर यानी कि जो जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए एक भी सीट ही नहीं है। समझ रहे हैं ये बात है? तो अगर आप यूआर से, तो आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ओटी टेक्नीशियन में, इस तरह से आपको क्या करनी है सर, यहाँ पे फिलअप करना है।
जो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाने के लिए या फिर जो भी चीज़ें पूछने के लिए कर सकते हैं, तो कॉल नंबर दिया गया, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉल सबका रिसीव नहीं कर पाएंगे तो। ओके चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारा कुछ डिटेल्स देख लेना है सर। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पे ये पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग अच्छे से देख भी सकते हैं। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे समझाने का भी कोशिश करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा आप लोग। ओके चलिए, तो ये सारी कोर्सेज के प्रति क्या होता है सर, स्टूडेंट का थोड़ा सा चाहत कम रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं सर, जीएनएम एएनएम पे जाते हैं, ताकि आप लोगों की जो है ना सर, वो डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके सर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। हाँ, अब आगे आप लोग की एएनएम, जैसे यहाँ पे देखिए एएनएम स्कूल एरियागंज ईस्ट चंपारण, यूआर से 4 सीट है, एससी कैटेगरी से एक भी सीट नहीं है, ईबीसी में 3 है, तो 4 3 कितनी हो गई सर आपकी, 4 3 कितनी हो गई सर, 7 सीटें हो गई सर। यहाँ पे आप लोगों को कुल मिला के 7 सीटें हैं। अब देखिए जो डीक्यू है, ठीक है, जो डीक्यू यानी क्या सर, जो विकलांगता के मतलब कि जो विकलांगता वाले उसके पास डॉक्यूमेंट है या फिर उनके कुछ है प्रोसेस, तो उनको तो मतलब 100% श्योर रहिए कि अगर आप काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो मौका में करा लीजिए, क्योंकि आपको 100% सीट मिल ही जाएगी, 100% कॉलेज मिलेगी। जो डीक्यू अभ्यर्थी है, ठीक है, वो समझेंगे ये बातें, क्योंकि हर कॉलेज में 2 सीट 2 सीट 3 सीट 2 सीट 1 सीट 1 सीट वो डीक्यू के लिए स्पेशल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे आपको 7 सीट बोला डीक्यू वाले काउंसलिंग नहीं कराएंगे, तो ये 2 सीटें आपको ही मिल पाएगी। हाँ, अगर आप काउंसलिंग कराएंगे उस कॉलेज में तभी तो, कैसे कराना है सारा कुछ बताएंगे, लिंक एक्टिव होने ही वाली है, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको समझना जरूरी है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे जो एएनएम स्कूल अरवल सदर अरवल में है जो सर, यहाँ पे यूआर में 1 है, ईबीसी में 1 है, यहाँ की कुल सीटें यहाँ पे 3 है सर। यहाँ पे देख सकते हैं एएनएम स्कूल बागा वेस्ट चंपारण में कितनी सीटें हैं सर, 13 सीटें हैं सर। तो अप्रोच हर कॉलेज में 10 सीट 8 सीट 14 सीट 15 सीट, यहाँ पे देख सकते हैं 20 सीट यहाँ पे बची हुई है सर। ईस्ट चंपारण में एएनएम स्कूल चकिया जो ईस्ट चंपारण, यहाँ पे 20 सीटें बची हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाती है सर, डाउट स्टूडेंट सबको कि सर हर कॉलेज में 5-10 सीटें रहती है और मेरा क्या है सर, लोकल जो है ना डिस्ट्रिक्ट सर वो भागलपुर में है सर, तो वो क्या करते हैं सर, भागलपुर में क्या करेंगे आप लोग सर, काउंसलिंग करा लेंगे, लेकिन भागलपुर डाल देंगे, वहाँ पे सारा कुछ स्टार्टिंग में सारा कुछ कर लेंगे। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि ईस्ट चंपारण में 20 सीटें, भागलपुर में आपकी 2 सीटें हैं, तो अगर आप ईस्ट चंपारण में काउंसलिंग करेंगे तभी तो आपको कॉलेज मिले, क्योंकि भागलपुर में तो एक ही, जस्ट एग्जांपल हम दिए। तो ये आपको नहीं देखना है कि सर लोकल डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन सा है, अगर जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें खाली है तो उस कॉलेज में काउंसलिंग कर लेना है, वो अपना रैंक के थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट कर करके, ठीक है, वो सारा कुछ आपको थोड़ा सा खुद से करनी पड़ेगा, अगर खुद से करना चाहते हैं। अदरवाइज नंबर पे कॉल दिख ही रहेगा आपको, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वो बेटर रहेगा। ओके चलिए, वहीं पे देख सकते हैं सर सारण में कितना सीटें, 11 सीटें हैं सर, सुपौल में 11 सीटें, ये सर एएनएम की सीटें होगी। हम ये भी आपको बताने वाले हैं एएनएम की कुल कितनी सीटें बची हुई है, जीएनएम की कुल कितनी सीटें बची हुई है, सारा कुछ डिटेल से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी सीटें बची हुई है इस बार, ठीक है, तो एडमिशन के चांसेस है, होप आप लोग रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सर, मनाहर वैशाली में 16 सीटें बची हुई है सर, मधुबनी में 12 सीटें बची हुई है सर, मोतिहारी में एएनएम की 10 सीटें बची हुई है सर। यहाँ पे देख सकते हैं 14 सीटें बची है, ईस्ट चंपारण में सिखराना में सर 15 सीटें बची हुई है सर, सेवहर में बची हुई है सर 15 सीटें। ये डिटेल्स इसको आपको समझने के लिए पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना, डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल होगा वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना, नंबर का टेंशन मत लीजिए, चैनल है तो वहाँ पे नंबर आपका शो नहीं करेगी। ओके चलिए, अब देख लेते हैं सर कुल सीटें यहाँ पे कितनी है सर। देखिए यहाँ पे सिर्फ एएनएम के आपको अभी कितनी सीटें बची हुई है सर, 516, कितने हैं सर, 516 सीट बची हुई है सिर्फ एएनएम की। अब आप लोग सोचिए, देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, आप लोग दोस्तों एक दिमाग लगाइएगा तो फिर फटाफट से आपको क्यों नहीं कॉलेज मिल जाएगी। मान लीजिए ये वीडियो पब्लिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना व्यू आएगा, 2000 3000 4000 व्यू आएंगे। इसका क्या मतलब है सर कि 3000 4000 स्टूडेंट है जो एक्टिव है, वो भी उतनी नहीं है, 2000 अप्रोक्स व्यू जाते हैं, तो 2000 स्टूडेंट है जो एक्टिव है। अब 2000 स्टूडेंट जो एक्टिव जो वीडियो देख रहे हैं, तो कंपटीशन कितना, वो एएनएम में 500 है आपका, जीएनएम में भी 200-300 बच जाएगी, ओटी लेबोरेटरी मिला के भी मतलब कुल मिला के 1500-1600 सीटें बची हुई होगी, सारा कुछ हम लोग देख ही लेंगे। अब उनमें से क्या होगी सर, अगर 2000 व्यूज आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, मतलब ऐसा नहीं कि सर आपका वीडियो कम व्यूज आते हैं तो क्या बोल सकते, नहीं, नॉर्मल कोई भी वीडियो आप लोग देखिए तो 2000 व्यूज आते हैं, तो मतलब 2000 स्टूडेंट एक्टिव है, उनमें से क्या होगी 500 1000 स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे, मान लीजिए 1500 स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे मॉपअप में, उनमें से क्या होगी, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां भी करते हैं, जो खुद से वगैरह सारा कुछ करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो गलतियां भी होती है। तो कंपटीशन आपका कितना स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट से अगर अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं 1000 स्टूडेंट से, और सीटी आपका 1500 है 1200 है, सीटी आपका 1500 1200 है, तो यहाँ पे आप लोग देखें अगर अच्छे से काउंसलिंग होती है तो 100% कॉलेज मिलने की चांसेस नहीं बन जाती है आपकी,
क्योंकि मोपअप में कितना स्टूडेंट भाग लेते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता भी नहीं कि मोपअप आई हुई है, मोपअप का नोटिस चल रही है, वो एक्टिव भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा सर, 1500 स्टूडेंट आपका काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। 1500 में 500-600 क्या करेंगे, खुद से काउंसलिंग करेंगे, या फिर कुछ गलतियां भी करती है, सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ गलतियां करती है। जो गलती नहीं करेंगे, 1000 स्टूडेंट होंगे अप्रोक्स, 1000 में से आपका 1200-1300 सीट होगी, 1500 सीट होगी, तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। इसलिए काउंसलिंग तो करना ही है, सारा से डिटेल समझ लीजिए कि कौन सा कॉलेज में कितनी सीट है, कौन सा कैटेगरी में कितनी सीट है, वो सारा कुछ समझ के काउंसलिंग कर ही लेना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात है, जो करें ऐसा नहीं हम टाइम पास करें सर, बताइए ना सीट, जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं हम आपको, ओके। चलिए, तो यहाँ पे 516 कुल सीटें यहाँ पे हो गई सर, आपका टोटल सीटें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर। और क्या सर, 516 तो हम सिर्फ जनरल ये बताएं नॉर्मली, 139 क्या है सर, 139 DQ लेवल का है सीट। अब देखिए जितने DQ के स्टूडेंट होंगे वो सारा क्या कर लिए होंगे सर, एडमिशन हो ही गया होगा उनका, जो भी फॉर्म भरेंगे DQ लेवल से, तो DQ का अप्रोक्स 10 से 12 स्टूडेंट आएंगे इसमें, जो मिस्टेक से छुटा होगा। DQ कितने भी 100 में से 1% आपका क्या है सर, DQ का रेशियो है बिहार में, अगर माने तो 100 में से 1 है। तो 516 में 139 में से ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 घटा सकते हैं, तो 130 इसमें और भी जोड़ लीजिए, अप्रोक्स 650-700 सीटें हैं यहाँ सिर्फ एएनएम में। 700 सीटें आपको किस में होगी, एएनएम में होगी। आप लोग अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे तो, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए कितनी सीटें बची हुई वो समझिए। बस आपको ये करने की कॉलेज की थोड़ा सा अच्छा जानकारी नहीं है आपके पास जानकारी, तो हम है ना, हम जानकारी देंगे ना सारा कुछ, काउंसलिंग सारा जो चीज़ करनी होगी हम लोग करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। जीएनएम में देखिए, जीएनएम क्या क्या होती है सर, थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन होती है, तो जीएनएम की सीटें बहुत कम है सर। जीएनएम की कितनी सीटें है सबकी, 48 है यहाँ पर यहाँ पे कितनी है सर, 48 है, और कितनी है सर, 14 सीटें हैं। आप लोग देख सकते हैं, अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं सर 60 सीटें हैं, ठीक है। अगर DQ का भी हटा दे तो 60 सीटें हैं सर। और जीएनएम का किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है सर, आप लोग देख सकते हैं, खगड़िया में 3 सीटें हैं, बांका में आपकी सर, बांका में तो 0 सीटें है सर, भभुआ में आपकी कितनी सीटें है सर, 4 सीटें है सर, मुंगेर में आपका 6 सीटें है सर। अप्रोक्स हर कॉलेज में 1 2 3 4 ऐसी सीटें हैं। सबसे ज़्यादा JLNMCH भागलपुर कॉलेज में 5 सीटें हाईएस्ट इसमें बचा हुआ है, तो जीएनएम में बहुत कम ही है। लेकिन आपको क्या करना है, जीएन अगर आपका ठीक ठाक रैंक है या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छूट गया था, तो आपको ऐसा नहीं कि जीएनएम में नहीं करना है, काउंसलिंग कराना है, क्योंकि 50 सीटें बहुत मायने रखता है, 50 सीटें बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको तो बता दें 50 सीटें यहाँ हो गई आपकी, 700 सीटें 750 होगी, 300 सीटें ऊपर आप लोग आपको ऊपर का मिला लेंगे, तो 1000 तक सीटें आपकी है कुल मिला के अप्रोक्स, अगर देखा जाए पूरा तो, ठीक है ना। समझ रहे हैं हम जो सारी चीज़ें बोल रहे हैं आप लोगों को, ओके सर। और कैटेगरी वाइज आप लोग सीट देख ही सकते हैं ग्रुप में जुड़कर। ये तो आपको आ गई सर, उसमें ये प्राइवेट हो गई सर, इसमें तो हम लोग बात करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में हम लोगों को एडमिशन तो लेनी है ही नहीं, ओके सर। चलिए कितनी सीटें बची हुई है आप लोग देख लिए होंगे सारा कुछ, ओके। चलिए अगर नीचे कुछ और डिटेल्स दी गई होगी, हाँ पैरा मेडिकल मैट्रिक वाले थोड़ा देख लेंगे उसकी कितनी सीटें बची हुई है। पैरा मेडिकल मैट्रिक वाले की बहुत ज़्यादा सीटें बची हुई है भैया, क्योंकि फॉर्म इसके लोग ज़्यादातर नहीं भरते, तो अप्रोक्स 318 सीटें बची हुई है। तो आप लोग समझ रहे हैं, काउंसलिंग जो कराइएगा पैरा मेडिकल मैट्रिक वाले, उनका 100% कॉलेज मिल ही जाएगा। हाँ बस काउंसलिंग थोड़ा अच्छे से होनी चाहिए, कॉलेज का थोड़ा सा अच्छा से ज्ञान हो गया, अच्छा, क्योंकि एक कॉलेज में 35 सीट, 30 सीट, 24 सीट, 13 सीट, 28 सीट, 31 सीट ऐसी बची हुई आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग काउंसलिंग कराना इंपॉर्टेंट है, जो टीके रहेंगे, जो जानकारी लेते रहेंगे, उसी को तो सारा कुछ मिलेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्राई कर ही लेना है, ओके सर। देख सकते हैं कितनी सीटें बची हुई है, तो मैट्रिक लेवल वाला को तो क्या है सर, श्योर है कि आप काउंसलिंग अच्छे से कराइए, आपको कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। और सर एएनएम में भी आप लोग क्या कराइए सर, काउंसलिंग कराइए, क्योंकि बहुत हाईली चांसेस है कि आपको कॉलेज मिले। क्योंकि मॉपअप में क्या होती है सर, 50 सीटें 60-70 सीटें इतना बचती है ओवरऑल मिला के, लेकिन 60 सीटें आपकी तो सिर्फ जीएनएम में है, 700 सीटें एएनएम में, 200-300 लेबोरेटरी ओटी मिला के है। समझ सकते हैं कितनी सीटें आपकी हो रही है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। और आपकी काउंसलिंग कल से शुरू हो ही जाएगी, तो काउंसलिंग कैसे करनी है सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किए, क्योंकि ज़रा सारी जो डिटेल्स होगी इसके सर हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक सर, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेनी हो, हाँ जो 2024 की क्लास करना चाहते हैं सर, वो क्या करेंगे सर, नॉर्मल आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर जो क्लासेज होती है, और अगर आपको पेड कोर्स में जुड़नी है सर, तो आपको क्या करेंगे सर, पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है, वहाँ पे आपको क्या करनी है सर, कॉल करनी है। अगर पेड कोर्स में जुड़नी है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी है सर, बातें कर लेनी है, या काउंसलिंग के रिलेटेड, मॉपअप की काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ बातें करनी है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेनी है, ओके सर। मैसेज भी कर लेंगे तो आपके सारे डाउट क्या होगी सर, क्लियर हो जाएगी। ये स्मार्ट बैच, इसको अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सर यूट्यूब पर अगर क्लास की बातें हम लोग करें सर,
ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं सर, क्लास कर सकते हैं नॉर्मली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाएंगे नॉर्मली क्लास वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट की प्रॉब्लम की बातें नहीं होने वाली है। ओके सर, ठीक है ना। और सर सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी डिटेल्स हो, कोई भी जानकारी हो आपको मिल जाए। एंड सर वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वो भी कर लेंगे फटाफट से। ओके हाँ, यूट्यूब चैनल पे जो डेली लाइव क्लासेस होती है वो क्या करेंगे सर, आप लोग यहाँ पे आके ज्वाइन भी कर लेंगे, कोई भी इसमें बाधा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है आपकी यूट्यूब पे क्लास। हाँ, ऐप पे आपको परचेस करनी पड़ती है पेड कोर्स में अगर आप लोग ज्वाइन होते हैं तो। ओके चलिए, और भी कोई अगर जानकारी मिलती रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिलहाल क्या करिए सर, एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आगे की जानकारी आपको जाननी है, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या होगी, सारा कुछ डिटेल्स आके हम लाइव आके बताएंगे। सब्सक्राइब किया हुआ रहिएगा, तभी तो आपके पास जानकारी पहुँच पाएगी। ठीक है सर, चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।